हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है। 1.5 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, दिए गए प्रश्न में हमें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेम्डा का मान निकालना है, लेकिन किस स्थिति में निकालना है? उस स्थिति में निकालना है जब हमारे पास चौथी दीप्त फ्रिंज जो है वो केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यंग का जो प्रयोग है, इस यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से हमारे पास क्या है बच्चों? केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, जिसे बच्चों हम किससे दर्शा रहे हैं? यहाँ पर एक्स एन से दर्शा रहे हैं। तो ये हमारे पास एन वी फ्रिंज की दूरी निकालेंगे तो एक्स एन बराबर एन गुणा लेमडा गुणा डी बटे डी हमारे पास होगा। तो यहाँ हमारे पास डी क्या होती है? स्लिटों के मध्य दूरी होती है। तो ये तो हमारे पास है स्लिटों के मध्य दूरी। जो हमारे पास यंग के प्रयोग में स्लिटें होती है दोनों, उन स्लिटों के मध्य की दूरी हो गई। डी हमारे पास है स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। तो डी हमारे पास होगा स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। तो स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी, ये हमारे पास क्या हो गया? डी हो गया। लेमडा जो है हमारे पास तरंग दैर्घ्य है, जिसका मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो लेमडा हमारे पास है तरंग दैर्घ्य। और एन क्या है बच्चों? एन है यहाँ पर फ्रिंज संख्या। तो एन हो गई हमारे पास फ्रिंज संख्या। एन है हमारे पास फ्रिंज संख्या। फ्रिंज संख्या, तो यहां से हम देखें तो हमें लेमडा कितना प्राप्त होगा? लेमडा हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स एन जो है गुणा डी बटे हमारे पास कितना हो जाएगा? एन गुणा बड़े वाला डी हमारे पास आ जाएगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में बच्चों हमें दिया है, एक तो डी का मान दिया है, दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी वो कितनी दी गई है बच्चों? दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी 0.03 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.03 गुणे 10⁻²मीटर, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁴ हमारे पास हो जाएगा। ये तो हो गया। बड़े वाले डी का मान हमें कितना दिया गया? बड़े वाले डी का मान दिया गया 1.5 मीटर के बराबर। और इस प्रश्न में हमें एक बात और कही गई कि जो केंद्रीय फ्रिंज है उससे चौथी दीप्त फ्रिंज 1 सेंटीमीटर दूर है, अर्थात x4 का मान दिया गया। और कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अर्थात 10⁻²मीटर। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। और n का मान कितना हो गया? 4 हो गया, चौथी फ्रिंज है। तो यही इस प्रश्न में ये दिया हुआ है हमें। तो अब चलिए बच्चों, हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्न का हल करेंगे। तो प्रश्न का हल करेंगे तो हमें लेमडा लिखना है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है। यहाँ पर हमें किसका मान दिया गया है? x4 का मान दिया गया है। तो हमें क्या करना है बच्चों? x4 का मान हम लिख देंगे। और x4 का मान हमें कितना दिया गया? 10⁻²मीटर। तो x4 का मान तो हो गया 10⁻²मीटर। डी का मान हमारे पास कितना है बच्चों? डी का मान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁻⁴ मीटर। तो डी का मान हमारे पास हो गया 3 × 10⁻⁴ मीटर। एन का मान कितना है बच्चों? 4। और बड़े वाले डी का मान हमारे पास है 1.5 मीटर के बराबर दिया गया है। ये इस प्रश्न में हमें दिया गया है। इससे हल करेंगे तो हमें तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त होगा। तो तरंग दैर्घ्य का मान बच्चों में कितना मिलेगा? 5 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर। अर्थात लेमडा बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? इसको हम एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁷ गुणे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होगा। अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों? लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। तो दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमें तरंग दैर्घ्य का मान कितना प्राप्त हुआ? 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।